हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे यूजिंग स्ट्रक्ट्स विद डीएस के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में अपन देखते हैं कि काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। लाइक वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं जो हम आज यूज़ करेंगे। तो वेक्टर के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? एक तो इंटीजर पॉइंटर चाहिए, और फिर तीन इंटीजर चाहिए आपको, एल, आर और साइज। और जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर ये सब आप पास करोगे। तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी उस चीज़ में। और इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर लो। लाइक सब कुछ ग्लोबली डिक्लेयर कर दो तो बढ़िया रहता है। बट डेफिनेटली इसका एक इश्यू आता है। लाइक मल्टीपल वेक्टर्स है अपने पास, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। तो क्या करोगे? लाइक जो पुशबैक होगा अपना, वो किस एडिट करेगा? लाइक वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना। v1 एडिट करो या v2? आप दोनों के लिए कैसे प्रोग्राम प्रोग्राम कर सकते हो? एंड अनदर वे इज अरेज, कि आप जो है वेरिएबल्स की अरे बना दो और इसके अंदर जो है आप ऐसे इंडेक्स पास कर दो। लाइक अपने पास मल्टीपल वेरिएबल्स है। लाइक v1 देख रहे हैं अभी, कहाँ गया ये सब? तो अपने को मल्टीपल अरे बनाना है यहाँ पे। लाइक v1 वेक्टर बनाना है, v2 वेक्टर बनाना है, फिर v3 बनाना है। तो सिंपली अरेज यूज कर लो यहाँ पे अभी के लिए। एंड अरे का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रिपल पॉइंटर एक रख लो इंटीजर का, डबल या ट्रिपल पॉइंटर जो भी आपको कहना हो। अभी के लिए डबल पॉइंटर मतलब क्या? इन पॉइंटर का अरे एक तरीके से आप कह सकते हो, कुछ एक्स साइज का। अभी के लिए वाई टाइप क्या है तो ठीक है, वाई रखो या तो एक्स ही रखो, वट एवर। फिर आप एल का एक रख लो। बट ये काफ़ी मज़ेदार वे नहीं लगता, लाइक सबका अरे बनाना एंड उसे इंडेक्स के साथ हैंडल करना। स्ट्रक्चर उससे अच्छा लाइक बेस्ट और नेचुरल वे लगता है ह्यूमंस को। लाइक हम इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं वेक्टर को। एक वेक्टर को आप एन वेरिएबल्स की तरह नहीं दिख रहे हो। एक वेरिएबल को आप एक वेरिएबल के रूप में, एक वेक्टर को आप एक वेरिएबल के रूप में दिख रहे हो विद स्ट्रक्ट। अब डेफिनेटली जो वेरिएबल है उसकी अपने अंदर चार फील्ड्स है। बट एनीवेज आपको इजी पड़ेगा अगर आप एक वेरिएबल की तरह उसे देख रहे हो, और फंक्शन में पास करना भी इजी रहेगा। तो उस हिसाब से जो है अपना लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ स्ट्रक्स का काफ़ी बेटर जाता है सूट। काफ़ी अच्छे से एक दूसरे लाइक हैंड इन हैंड जाते हैं। यूनियंस क्यों नहीं? तो भाई यूनियंस का एक बड़ा प्रॉब्लम हमें पता ही है। लाइक यहाँ पे अपन रखे इंटीजर ए और इंटीजर बी, तो यहाँ पे मेमोरी दे देगा सिर्फ एक ही इंट की। और इससे लाइक अपन पहले इंट को एक मैं एडिट करूँ यहाँ पे, लाइक 5 वैल्यू डाल दूँ तो दोनों के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर 3 वैल्यू डाल दूँ मैं यहाँ पे लाइक बी के अंदर, तो यूनियन जो है लाइक एक ही वेरिएबल होने के कारण टेक्निकली इसे इरेज कर देगा 5 को, और यहाँ पे भी 3 आपको दिख जाएगा। तो ये नेचुरल वे नहीं होता अपना काम करने का डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। अपने को चारों वैल्यू चाहिए, चारों वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अपन काम नहीं कर सकते। सो या डायरेक्टली अभी वेक्टर का एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो अपना वी एस कोड रेडी, और यहाँ पे अपना वेक्टर्स रेडी है। तो ये अब तक जो हमने वेक्टर का कोड बनाया था वो अपन डायरेक्टली खोल के रखा है यहाँ पे। ये फ्री ओपन जो अपन ने यूज़ किया था स्टैंडर्ड आउट को रीडायरेक्ट करने के लिए आउट डॉट टी एक्स टी में। और यहाँ पे अब तक जो है अपन अरेस और लाइक इस तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पे पूरा अरेस और वेक्टर सब कुछ। तो अभी जो है इस चीज़ को लाइक हटा ही देना है अपने को टोटली। डेफिनेटली आई तो इट फॉर लूप के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उसे रखेंगे। अब जो है अपन डायरेक्टली वेक्टर टाइप को यूज़ करेंगे। वेक्टर v1
और डेफिनेटली अभी यहाँ पे लाल लाइन आएगी क्योंकि अपन एडिट कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो है अपन टाइप डेफ के साथ अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके रख देंगे, जो भी लाइक बेसिकली यूज कर रहे थे अपन अब तक, जैसे कि इंटीजर अरे, क्योंकि फंक्शंस को यहाँ से एडिट करना होगा इसका वैल्यू, तो ऐसे रख देते हैं। या तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, देखते हैं यहाँ पे भी डबल पॉइंटर की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो अभी आपको सिर्फ एक की डालना है और एक वेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट लेना है। v1 डॉट अरे इक्वल टू नल। तो यहाँ पे अपन v1 अरे को एक वैल्यू असाइन करके रख देंगे। यहाँ पे v1 यूज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली v यूज करो। ओके वन अप। हाँ, तो अब यहाँ पे साइज नहीं आएगा, डायरेक्टली v डॉट साइज आएगा। और अभी ये ब्रैकेट हटा देंगे तो चलेगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपन देख ही सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर जो है अपन इस तरीके से ले रहे हैं यहाँ पे, लाइक इसकी एक कॉपी पास होगी, यहाँ पे पास बाय वैल्यू ले रहे हैं। तो एक दिक्कत तो होगी यहाँ पे, अपन डायरेक्टली पूरा काम कर नहीं पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी और फिर जो भी एडिटिंग होगा वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे मेन के अंदर। तो इसके लिए अपन को जो है पॉइंटर्स यूज करने होंगे, लाइक अपन डायरेक्टली यहाँ पे यूज करें पॉइंटर वेरिए, सॉरी ऐसा नहीं, हाँ पॉइंटर्स का ऐसा सिंटेक्स है। अपन डायरेक्टली वेक्टर स्टार यहाँ पे ले ले तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब जो है टोटली पास बाय रेफरेंस हो गया है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पे जो पास होगा लाइक टोटली स्ट्रक का एक पॉइंटर पास होगा, तो डेफिनेटली जो नीचे स्ट्रक होगा लाइक मेन में वो एडिट होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू लाइक चेंज होगी सारी। सो इस तरीके से अपना लाइक आराम से हो सकता है। यहाँ पे अपन वेक्टर वेरिएबल पास नहीं कर रहे, वेक्टर का एड्रेस पास कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अपना जो मेन गोल था कि एक वेरिएबल पास करना है पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, या तो हम क्या है पूरे वेक्टर के लिए, तो वो अपना हो गया यहाँ पे, वो अपन अचीव कर रहे हैं। तो वेल एंड गुड।
यहाँ पे जो अपन पुश फ्रंट है हमने एडिट कर लिया डायरेक्टली। और इस तरीके से अपने को आगे की मेथड्स एडिट करनी है यहाँ पे। वेक्टर पॉइंटर वी, वी का अरे। तो यहाँ पे जो है अपन अभी पुश बैक को भी बना दिया अपन ने। पुश फ्रंट और पुश बैक अभी रेडी है। अब अपने को पॉप बैक को एडिट करना है डायरेक्टली वेक्टर का एड्रेस। अपने को और कुछ नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटीजर ही है। ये जो है लोकल वेरिएबल है ऑब्वियसली। ओके, अभी ये लाइन रह गई है। अभी पॉप फ्रंट बाकी है। कोई बात नहीं।
तो अब जो अपना मेन चारों चार मेथड लाइक एडिट हो गई है, चारों की चारों। और कंपेयर मेथड में अपने को कुछ चेंज करना नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर्स का यूज नहीं करती, वो इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सॉर्ट मेथड में अपने को थोड़ा चेंजेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन वेक्टर्स यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, और एक वेक्टर का पॉइंटर चलेगा, अपने को कुछ ज़्यादा और करना नहीं है यहाँ पे। डायरेक्टली वेक्टर वी की तरह पास करो तो भी चलेगा, बट यूनिफॉर्मिटी रखनी है तो वेक्टर वेक्टर का पॉइंटर यूज कर लेते हैं, वो थोड़ा बेटर रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे साइज एडिशनली पास हो रहा है, बट उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे एक मेथड डाल देते हैं इनिशियलाइज वेक्टर करके, जो वेक्टर को अप्रोप्रिएट वैल्यूज दे देगा अपनी। तो यहाँ पे जो है वेक्टर अपना एक स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे अपन डायनामिक रख रहे हैं, तो अभी के लिए V1 रख दो यहाँ पे नाम, और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं अपन। तो स्टार्ट होगा मैल लॉक से, फिर अरे को नल दे देगा, एल और आर को -1 देगा, साइज को 0, और रिटर्न कर देगा। अगर इसे वाइट की तरह लिखना हो तो आप वाइट की तरह यूज कर सकते थे यहाँ पे, लाइक डेफिनेटली आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको डायनामिक यूज नहीं करना पड़ता, यहाँ पे जो डायनामिक वेरिएबल है वो डेफिनेटली यहाँ पे अपन जो है पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करना चूज कर रहे हैं अभी के लिए। तो अब जो पुशबैक है उसे डायरेक्टली अपन वी पास कर देंगे, V1 सॉरी, V2 ग्रेट। और यहाँ पे एल और आर डायरेक्टली नहीं आएंगे, सॉरी V2 क्या V1 ही होगा ना। V1L और V2L यहाँ पे भी, सॉरी V1L, V2 में क्यों जा रहा हूँ बार बार। और शॉर्ट जो है यहाँ पे भी अपने को वेक्टर ही पास करना है। फिर से V2 यार, आज दिमाग पता नहीं कहाँ पे चला गया है। एनीवेज, तो ये जो अपना कोड है पूरा बन गया। और एक काम करते हैं, इसको लाइक प्रॉपर डिस्प्ले वेक्टर्स के लिए एक मेथड बना देते हैं। और यहाँ पे तो इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए लाइक अपन फाइल पॉइंटर मांग लेते हैं अपन, और स्टैंडर्ड रखने के लिए वी रख लो। और फाइल है, फाइल पॉइंटर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अपन डायरेक्टली सेम मेथड का यूज करके फाइल में भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड आउट में भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना करें। और डेफिनेटली यहाँ पे वन यूज नहीं होगा, अभी वी है।
और जो प्रिंट एफ होगी उससे अपन एफ प्रिंट एफ के साथ रिप्लेस कर देंगे और अपना काम यहाँ पे हो गया। वेल एंड गुड। तो अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मेन डॉट सी नहीं है, वन डॉट सी है। नो सच फाइल, हाँ सॉरी, वेक्टर के अंदर है ना। और यहाँ पे जो आउटपुट है पूरा स्टैंडर्ड आउट के अंदर आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे अपन देख सकते हैं। अभी इस फाइल को जो है डिलीट ही कर देते हैं पहले, और यहाँ पे अब रन करते हैं वापस। तो पहले वेक्टर था 10 to 1 और 1 to 10, फिर 1 1 2 2 करके 10 तक चला गया एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली अभी जो है वेक्टर कोड यूज कर रहे हैं एज स्ट्रक्ट, और ये कन्वीनियंट रहता है फंक्शंस के लिए। पहले आप देखो कि फंक्शन में चार चार आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे थे। अब जो है आप सिंपली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो तो एक आर्ग्यूमेंट से भी चला सकते हो काम अपना, डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर या डेटा स्ट्रक्चर पॉइंटर पास करके। तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करो फंक्शन को और अपना चार आर्ग्यूमेंट वाला जो लिखना होता है लाइक पूरा जाने दो। सो या अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेथड बराबर चल रही है, और जो कोड एडिट करना होता है वो भी बहुत मिनिमल रहता है। आपको ज़्यादा कोड एडिट करना नहीं पड़ा अगर आप स्मार्टली इसे यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो आइडियल चीज़ यही है कि आप एक तरह के नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करो और स्ट्रक्ट यूज़ करो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपके लिए आसान हो जाते हैं पूरा फंक्शन बनाना ज़्यादा। हर बार जब आप नया फंक्शन ऐड करोगे तो सारे सारे के सारे वेरिएबल थोपना जरूरी नहीं है, कम वेरिएबल डालोगे तो चलेगा। और यहाँ पे सॉर्ट जैसे फंक्शन की बात कर रहे, कहाँ गया सॉर्ट फंक्शन, नीचे है हाँ। तो इसमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अपन एक ही वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो साइज जो है अपने पास आ गया है, बट ज़रूरत नहीं है अपने को। आ गया है तो कोई नुकसान भी नहीं है सच। तो या इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है नेगेटिव नेगेटिव वे में। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी अपन दूसरे वेक्टर्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी अपन v1 v2 के अंदर पुश करेंगे सब चीज़ें। और अब जो इसे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे अपन थोड़ा अलग करेंगे काम। यहाँ पे जो है अपन 2i पुश करेंगे। तो अपने को कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। और फिर जो है यहाँ पे पॉप करेंगे 5 बार। ये देखने के लिए कि पॉप मेथड बराबर चल रहा है या नहीं। और एक बार पॉप फ्रंट भी करके देख लेते हैं। और फिर जो है लास्ट में एक बार डिस्प्ले कर देते हैं। 10 बार अपन ऐड कर रहे हैं और 5 बार जो है पॉप कर रहे हैं। तो अभी डॉट आउट है और आउट डॉट टी देख लेते हैं। तो पहला तो अपना जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही दिख गया यहाँ पे। पहला वेक्टर बन गया और सॉर्ट हो गया यहाँ पे।
और दूसरा वेक्टर बन गया यहाँ पे 0 से लेके 18 तक। ओके, यहाँ पे 2is है, हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1 और इक्वल टू रख देते हैं यहाँ पे। तब बराबर है यहाँ पे आउटपुट 20 से लेके 2 तक और 2 से लेके 20 तक, और फिर 5 बार पॉप कर रहे हैं तो 20 से लेके 12 तक पॉप हो जाता है। और फिर बचा हुआ वेक्टर यहाँ पे 10 से लेके 2 तक और 2 से लेके 10 तक, परफेक्ट, जैसा आपने को चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं डायरेक्टली वेक्टर पास करके एज अ इंडिविजुअल वेरिएबल। और यहाँ पे अपने को जो है कोड ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ स्ट्रक्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक आए थे उससे पहले अपन ने 10-20 लाइन ऐड करे यहाँ पे, और अपने जो है पूरा कन्वीनियंट चीज हो गया है यहाँ पे। अपन बात करें यहाँ पे कितनी लाइन्स ऐड करी, यहाँ पे ये 7 ले लो, और फिर टॉप में ये 4 लाइन ये ले लो, तो अपन 10 लाइन ऐड करें यहाँ पे। और अपन सारी फंक्शनलिटी जो है स्ट्रक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी सब तो पहले से ही था जब अपन आए तो। हाँ ये ऐड किया, बट ये हमने एक एडिशनल फंक्शनलिटी डाली है इसके अंदर, और यहाँ पे लाइन्स रिड्यूस करी है। और ये तो मेन कोड है जो टेस्ट करने के लिए, डेफिनेटली दिस डज नॉट काउंट। सो या, थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।